तो चलिए आज हम जानेंगे कि चेंजर के साथ हाउस वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके में बताएंगे कि बॉक्स टाइप चेंजर का उपयोग आप कैसे करेंगे और एमसीबी टाइप चेंजर का कैसे प्रयोग करेंगे। दोनों का बिल्कुल सरल तरीका बताएंगे। और यहां पर देखेंगे हमने तार भी जोड़ लिया। तार इसलिए जोड़ दिया कि आपका टाइम बचे, आपको सिर्फ समझने में ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर हम सबको अपना क्या करेंगे, एक एक चीजों को बारे में बताएंगे और इसके बाद सभी लोग अपना खुद का प्रैक्टिकल करेंगे। एक बार जब हम बता देते हैं, थ्योरी तो हमने समझा दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल भी बहुत जरूरी होता है। आप इतने दूर दूर से सीखने के लिए आते हैं, यदि आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा, यहां पर अपने हाथ से चीजों को नहीं कर पाएंगे, तो फिर उतने दूर से आने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूं और इसके बाद तुरंत प्रैक्टिकल लेता हूं। थ्योरी में तो समझा देता हूं, लेकिन प्रैक्टिकल में सबसे पहले समझाते हैं और इसके बाद जितने भी स्टूडेंट होते हैं सब अपना खुद प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि चेंजर का किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है। ये हमारा बॉक्स टाइप चेंजर है और ये हमारा एमसीबी टाइप चेंजर है। एक हमारा ऑटो कट चेंजर आता है जो कि अभी हमारे पास नहीं है, तो हम दो में समझा देंगे। अगर दो आपने समझ लिया तो आप तीसरा का कनेक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर आप थोड़ी नजदीक आकर देखेंगे तो हमारा ये बॉक्स टाइप चेंजर है। इसके ऊपर देखेंगे यहां पर खोलने के लिए कुछ पॉइंट होते हैं, देख रहे हैं ना, यहां पर खोलने के लिए क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। जब खोलेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर कुछ ऐसा होगा। जब ऐसा होगा तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ब्लैक कलर का जो पॉइंट अंदर की साइड में दिख रहा है ना, ये सब हमारे क्या है, सेफ्टी है, सेफ्टी गार्ड है, सेफ्टी गार्ड है, जिससे कि किसी को करंट न लगे। यदि आपको तार को जोड़ना होगा तो इस सेफ्टी गार्ड को आसानी से क्या करेंगे, खोल लेंगे। आपके पास क्या होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इसको इस प्रकार से ओपन करेंगे। इसी प्रकार के सारे को खोल करके और सेफ्टी गार्ड को आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। जब ऐसे आप निकाल लेंगे तो सारा सेफ्टी गार्ड निकल जाएगा। देखिए सारा सेफ्टी गार्ड आसानी से निकल जाएगा। जब इसको आप निकाल देंगे खोल के, तो हमने आपको थ्योरी में बताया था कि इसमें जो पट्टियां ऊपर से नीचे तक जुड़ी होती हैं, जो ऊपर से नीचे तक क्या होती हैं, आपस में जुड़ी होती है, तो वो किसका होता है, आउटपुट का होता है। और जो किसी से जुड़ी नहीं होती है वो इनपुट का होता है। तो हमने जब आपको बता रहे थे तो आपसे कहा था कि इसमें आप देखेंगे तो दो पॉइंट ऐसे होंगे ऊपर की साइड में कि जिनका कोई संपर्क नहीं होगा, वो छोटा पॉइंट होगा। वो दोनों क्या होंगे, छोटे। तो जो छोटे पॉइंट होते हैं ना, उसी में फेस को क्या किया जाता है, इन किया जाता है, उसी में फेस को इन किया जाता है। जो तार होता है, खंभे से जो तार आते हैं न्यूट्रल और फेस के, उसको ला करके हमने इस छोटे वाले में जोड़ दिया न्यूट्रल और यहां पर हमने दे दिया फेस। आया समझ में, ठीक है ना। देखिए तो ये छोटे वाले पॉइंट किसके हो गए, इनपुट के हो गए। और इसके बाद देखेंगे तो ये बड़ा वाला पॉइंट क्या होता है, आउटपुट का होता है। अब फिर नीचे वाले भी देखेंगे ना तो दो ठो पॉइंट आपको छोटे मिलेंगे। कितने छोटे, तो ये आपके किसके हो जाएंगे, जनरेटर के हो सकते हैं। ठीक है, किसके हो जाएंगे, जनरेटर के। यानी कि चेंजर के द्वारा आप दो लाइट को बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। एक बार जब चाहे जनरेटर जोड़ लेंगे और एक बार जब चाहे लाइट जोड़ लेंगे, जो कि खम्भे से आता है। ठीक है, तो आप देखिए हमने जो छोटे छोटे पॉइंट, दो नीचे थे और दो ऊपर थे, तो नीचे वाले में हमने क्या दे दिया, कुछ भी आप दे सकते हैं, जनरेटर जोड़ दिया। और ऊपर वाले में हमने क्या दे दिया, खम्भे का दे दिया। और इसके बाद दो पॉइंट आपस में ऐसे क्या होंगे, टच होगा नीचे से ऊपर, वो हमेशा आउटपुट का होता है, जो कि लोड के लिए यानी घर के लिए जाता है। ठीक है, आप नीचे से भी आउटपुट करा सकते हैं और ऊपर से भी करा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमने ऑलरेडी पहले से तार जोड़ के रखा है। हमने ऑलरेडी पहले से क्या है, तार। देखिए ये जो पॉइंट आपको ब्लू कलर के तार, येलो कलर के तार दिख रहे हैं ना, ये बड़ी वाली पट्टियों के अंदर जुड़े हैं, जो कि नीचे से ऊपर तक क्या है, कनेक्ट है। और इसके बाद यहां से हमारा किसके लिए जा रहा है, रूम के लिए। यानी इसको हम रूम मान लेते हैं कि आपके घर का ये पूरा लोड है जिसके लिए आपका जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद यहां पर दो तार आपको दिख रहे हैं, ये खम्भे के तार हैं। ये किसके तार हैं, खम्भे के तार हैं। और दो तार जो आपको दिखाई दे रहे हैं किसके, जनरेटर के। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, इसका हैंडल होता है, ये क्या होता है, हैंडल। और बीच में यू आकार की क्या होती है, पत्ती होती है, और इसके अंदर इंसुलेटर चढ़ा होता है। जब आप हैंडल को ऐसे नीचे करेंगे ना, तो ये दो पॉइंट होते हैं। ए वाला पॉइंट जो अपने खम्भे का फेस जोड़ा है, ये बड़ी वाली पत्ती से, इस यू आकार की पत्ती से आकर संपर्क में हो जाता है। और इधर से अगर ये न्यूट्रल आ रहा है तो यहां से न्यूट्रल यहां पर आ गया। यदि ये फेस आ रहा है तो यहां से इस पत्ती में क्या आ गया, फेस आ गया। तो देख रहे हैं ब्लू कलर में क्या पहुंचेगा, न्यूट्रल, और आपको येलो कलर में क्या पहुंचेगा, फेस, जो खम्भे की लाइट होगा, जो किसका होगा, खम्भे का लाइट होगा। यदि आपकी लाइट चली गई, अब आप किसका यूज करना चाहते हैं, जनरेटर का यूज करना चाहते हैं, तो हैंडल को कहां लेकर आएंगे, ऐसे बीच में लेकर आएंगे। और फिर कहां दबा देंगे, ऐसे
नीचे दबा देंगे। और जब नीचे दबा देंगे तो देखिए ये जो पोल की सप्लाई थी, जो खम्भे की सप्लाई थी, उनका संपर्क क्या हो गया, टूट गया। और जो यू आकार की दूसरी पत्ती थी आकर के छोटे वाले पॉइंट से बड़े वाले पॉइंट में अटैच हो गई। ये छोटे वाले से बड़े वाले पॉइंट में अटैच होगी। तो इधर से न्यूट्रल, इधर से फेज। देखिए यही न्यूट्रल और फेज जनरेटर वाला ऐसे घूम करके कहां गया, रूम के अंदर। क्या कोई शॉर्ट सर्किट होगा? नहीं होगा। अब इनसे कोई संपर्क नहीं है। अरे जो खम्भे का तार था न्यूट्रल और फेज, इससे कोई संपर्क नहीं है। अभी किसकी सप्लाई जा रही है? जनरेटर का। किसके माध्यम से? जो यू आकार की इस प्रकार से पत्ती है, इसके माध्यम से देखिए सटा हुआ। और यहां से हमारा रूम के अंदर न्यूट्रल गया और यहां से हमारा ऐसे ऐसे पॉइंट होकर कहां गया, फेस गया। ठीक है ना। तो हम पूरा प्रैक्टिकल करके आपको बताते हैं कि कैसे वर्क करता है। अभी हम इसको दूर रखते हैं, इसको थोड़ा सा साइड कर लीजिए। अभी आप देखिए कि ई मान लेते हैं कि आपकी कौन सी सप्लाई है, खम्भे की सप्लाई। कौन सी? खम्भे की सप्लाई। ठीक है, हैंडल को हम बीच में रखते हैं इसके। हाँ, लगाइए खम्भे की सप्लाई को, ऐसा नजदीक ले लीजिए। ये आपका खम्भे से तार आ रहा है मान लेते हैं, और ये आपका क्या है, जनरेटर है। ये आपका क्या है, जनरेटर है। चलिए हमने उसको लगा दीजिए, हाँ ऑन कर दीजिए। ये आपका क्या हो गया, ये किसकी लाइट हो गई, ध्यान से समझिएगा। ये किसकी, खम्भे की लाइट हो गई। अब मान लेते दूसरे बोर्ड ये वाला है, किसका है, जनरेटर है। यहां पर भी हम ऐसे कर लेते हैं। देखिए इधर से आपका जनरेटर जा रहा है नीचे से, और ऊपर से खम्भे की लाइट जा रही है। ठीक है, आप चाहें तो इनको चेंज भी कर सकते हैं, खम्भे की जगह जनरेटर, जनरेटर की जगह खम्भे। यानी नीचे आप चाहें तो खम्भे की कर सकते हैं, ऊपर चाहे तो जनरेटर की कर सकते हैं। और आउट कराने के लिए चाहे नीचे से आउट करिए, चाहे ऊपर से आउट करिए। ठीक है ना। अब हमें यदि लाइट किसका, खम्भे का यूज करना है, तो हम हैंडल को क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। और जब हम ऊपर करेंगे तो तुरंत आपके रूम के अंदर सप्लाई चली जाएगी और आपके घर पे सारा उपकरण क्या होगा, चालू होगा। जैसे देखिए अभी जैसे मैं हैंडल को नीचे करेंगे, इसे ऊपर करते हैं, देखिए तुरंत खम्भे की सप्लाई चली गई। और यहां पर देखिए आपके उपकरण ऑन ऑफ हो रहे हैं, यानी घर के अंदर पूरी लाइट पहुंच गई। जैसे किसी कारण से लाइट कट गई, किसी कारण से लाइट कट गई, जैसे यहां से हम देखते हैं कि लाइट कट गई, लाइट क्या हो गई, कट गई। अब आपको क्या चलाना है, जनरेटर चलाना है। फिर इसको आप किधर लेकर आएंगे, बीच में लेकर आएंगे, और फिर इस प्रकार से हैंडल को नीचे कर देंगे। देखिए किसका सप्लाई गया, जनरेटर का। अब आपके घर पे जिसका सप्लाई गया, जनरेटर का गया। अब लाइट वाले से कोई मतलब नहीं है। अब आपका क्या चल रहा है, जनरेटर चल रहा है, और आपका पूरा उपकरण के साथ, यानी घर के अंदर हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। जो पत्तियां नीचे से ऊपर तक क्या है, अटैच हैं, वो हमारा लोड का होता है। वो किसका होता है, लोड का होता है। यदि आपका फिर से लाइट आ गया, यदि आपका फिर से लाइट आ गया, तो आप जनरेटर को यहां से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, जनरेटर बंद हो गया, और इसके बाद फिर ऐसे चेंजर के हैंडल को ऊपर करके फिर इस प्रकार से नीचे कर देंगे। तो आपकी किसकी लाइट आ गई, पोल की लाइट आ गई। किसकी, पोल की लाइट आ गई। ठीक है, तो आप चाहें तो इस चेंजर को लगा करके एक साथ दो लाइट का यूज कर सकते हैं, एक बार जनरेटर का और एक बार खम्भे का। इस प्रकार से इसका कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फिर नहीं करना होगा तो आप किससे बीच में कर लेंगे। फिर जनरेटर इस प्रकार से, कौन सा, जनरेटर नीचे करिए, किसकी लाइट, जनरेटर की लाइट आ गई, पूरा लोड चल रहा है। क्या घर पे कोई मतलब कोई प्रभाव पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा है। सिर्फ हमें हैंडल को क्या करना है, चेंज कर, नीचे ऊपर करना है। न तो कोई शॉर्ट हो रहा है कि हाँ ये जनरेटर है तो ऐसे कर देंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ बस याद रहे, आपको इस चीज का याद रहे, समझ रहे ना। एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा कि इसके अंदर हमेशा आपके माइंड के अंदर ही होना चाहिए कि जो पत्ती आपस में नीचे से ऊपर तक क्या होगी, कनेक्ट होगी, उसके अंदर कभी भी हम आपका खम्भे का या तो फिर जनरेटर वाला नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो आपके साथ हादसा क्या है होगा, आपकी वायरिंग क्या हो सकती है, जल सकती है। हमेशा याद रहे कि जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आपस में नीचे से ऊपर तक कनेक्ट नहीं होते, नीचे तो नीचे ही रहेगा, ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, दो पॉइंट आपस में कनेक्ट नहीं रहेंगे। अगर ऐसा कनेक्ट नहीं रहेंगे तो उसमें इन करा सकते हैं, जो पॉइंट आपस में कनेक्ट रहेंगे उससे आउट करा सकते हैं। हमेशा बस इसी बात का क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा था, बॉक्स टाइप चेंजर था। कौन सा, बॉक्स टाइप चेंजर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अब इसी के रूप में आपका आ गया, क्या आ गया, एमसीबी टाइप चेंजर आ गया। कौन सा आ गया, एमसीबी टाइप। इसका भी आपने तार जोड़ के रखा है पहले से, जिसमें समझने में काफी आसानी होगा। देखिए नजदीक से अगर देखेंगे एमसीबी टाइप चेंजर में कुछ आपका ऐसा दिखाई देता है, देख रहे हैं ना, सिंबल आपका ऐसा दिखाई देता है। ये कितने एम्पियर का है, 40 एम्पियर का है। ठीक है ना। अब देखिए ऊपर हमेशा आपको दो पॉइंट मिलेगा और एक तरफ आपको
4 पॉइंट मिलेगा। कितने पॉइंट? 4 पॉइंट कनेक्शन करने के लिए। नीचे की साइड में 4 पॉइंट, ऊपर की साइड में 2 पॉइंट। तो जिधर 4 पॉइंट होंगे सीधे हम समझ जाएंगे कि 2 में कहा जाएगा जनरेटर जाएगा और 2 में कहा जाएगा खम्मे की लाइट जाएगी। क्लियर हो गया? अब ऐसा नीचे ऊपर ना जोड़िएगा, सामने सामने जोड़ना है इस प्रकार से। जैसे यहां पर जुड़ा है ना, तो इधर ये जो 2 तार दिख रहे हैं ब्लू और येलो, ये दोनों मान लेते हैं जनरेटर का आपने जोड़ा, तो 2 किसके हो जाएंगे? खम्मे को हो जाएंगे। एक न्यूट्रल होगा, दूसरा क्या होगा? फेस होगा। ठीक है ना? अब जोड़ने के लिए यहां पर देखेंगे स्क्रू है, तो ये 2 ऊपर वाले स्क्रू ऊपर के लिए और नीचे वाले स्क्रू नीचे के लिए। क्लियर हो गया? और इधर आपका हमेशा क्या पड़ेगा? लोड पड़ेगा। जिधर चेंजर में सॉरी जिधर एमसीबी टाइप जो चेंजर होगा ना, हमेशा जो ऊपर साइड में रहेगा 2 ही पॉइंट होगा, वो किसका होगा? लोड के लिए होगा। और नीचे की साइड में कितने पॉइंट? 4 पॉइंट मिलेंगे, जिसमें 2 ठो खम्मे का और 2 ठो जनरेटर का। किसी का खम्मे किसी का जनरेटर, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना? अब देखिए बीच में ऐसे, अब इसमें क्या था कि आपको हैंडल इसका उठाना पड़ता था, हैंडल थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता था। ठीक है ना? लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे तो जो काम ए करता है वही काम ए करता है। अब आपको क्या करना होगा, इसमें सिर्फ एमसीबी जैसे आप पुश करते थे ना, ऐसे ऊपर कर देंगे तो ऊपर वाला पॉइंट काम करेगा। इसके कौन सा? ऊपर वाला। यदि आप इसको नीचे कर देंगे तो नीचे वाला पॉइंट काम करेगा। तो इसमें भी एक बार में एक ही सप्लाई जाएगी, या तो किसकी जाए? जनरेटर की जोड़ेंगे तो जनरेटर का, खम्मे का जोड़ेंगे तो खम्मे का। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। यदि ये बीच में है, यदि इस प्रकार से क्या है? बीच में है और दोनों तरफ हरा हरा दिख रहा है आपको एमसीबी के ऊपर, 2 हरा नीचे और 2 हरा ऊपर, कुछ इस प्रकार से देखिए। अगर हरा हरा सिंबल है तो यानी कोई चीज काम नहीं कर रही है। यदि हम ऊपर करेंगे तो देखिए यहां पर रेड दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? यहां पर क्या है? रेड है। इसका मतलब काम हम बीच में कर देंगे तो काम नहीं कर रहा है, हरा आ गया। यदि हम नीचे की साइड में कर देंगे तो लाल आ गया। इसका मतलब ये भी वर्क कर रहा है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अगर बीच में है तो कोई वर्क नहीं कर रहा है। चलिए हम इधर मान लेते हैं कि आपका ये कौन सा है? खम्मे की लाइट है, लगा लीजिए। और ये कौन सा है? जनरेटर का है, लगाइए जनरेटर का। ठीक है? अब आपका देखिए ये जो हमने 2 पॉइंट आपको बनाया था, 2 पॉइंट आपको बनाया था ना, ये हमारे किसके लिए? घर के लोड के लिए हैं। और बकिया 2 तार आपके किसके हो गए? और 2 तार खम्मे के। चलिए पहले हम देखते हैं खम्मे का लाइट। ऐसे हमने कर दिया, चालू कर दिया। अब इसको हम देखते हैं, नीचे वाला पॉइंट जुड़ा है ना, देखिए ये किसमें है? नीचे। तो नीचे करेंगे तभी जाकर के वर्क करेगा। देखिए जैसे हमने नीचे किया तुरंत इंडिकेटर जलने लगा, यानी कि किसकी लाइट आ गई? खम्मे की लाइट। अब बल्ब को चालू कर दीजिए। देखिए अब रूम के अंदर खम्मे की लाइट आ गई। क्लियर है ना? तो नीचे जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये कहां जुड़ा हुआ है? नीचे जुड़ा हुआ है। तो नीचे जब करेंगे, यानी नीचे जुड़ा है तो नीचे करेंगे तो नीचे की लाइट जाएगी। तो नीचे हमने किसको जोड़ा? खम्मे का। तो नीचे खम्मे की लाइट जा रही है। यदि हमें किसका यूज करना है? लाइट कट गई, किसका? देखिए ऐसे हम बीच में करेंगे, ऐसे हमने क्या किया? बीच में किया। अब इसको हमें क्या करना होगा? नीचे करना होगा। अब हम किसका यूज करेंगे? जनरेटर का। देखिए अब खम्मे लगा हुआ है, खम्मे से कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। अब ये ऊपर की साइड में जब करेंगे तो ऊपर यानी आपका जनरेटर लगा हुआ है, तो जनरेटर जाएगा। कौन जाएगा? जनरेटर जाएगा। तो इससे अच्छा ये चेंजर थोड़ा सा बॉक्स टाइप हमारे ओल्डेस्ट हो गए। अब सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? ये चल रहा है। अब देखिए अभी हमारा क्या होगा कि जगह भी कम लेगा। जो आपका एमसीबी बॉक्स होगा उसी के अंदर आसानी से बैठ जाएगा, और इसके लिए आपको अलग से मारना पड़ेगा, कुछ ऐसा जुगाड़ बनाना पड़ेगा। ठीक है? दूसरी चीज कि इसकी जो बॉडी होती है मेटल की होती है, जिसकी वजह से अगर कहीं से अगर तार और टूट गया तो आकर के बॉडी में क्या हो जाएगा? टच हो जाएगा, तो आपको करंट लगने के चांसेस होंगे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आप चाहें तो 63 एम्पियर का भी ले सकते हैं, 40 एम्पियर का भी है, 25 का है, जो चाहे वो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर उपलब्ध है लोड के हिसाब से अपने। इसके अंदर भी लोड के हिसाब से आते हैं, इसके अंदर भी लोड के हिसाब से आते हैं। ठीक है? यदि आप किसी का यूज नहीं करना चाहते तो इसको क्या रखिए? बीच में कर दीजिए। न तो लाइट जाएगा न तो जनरेटर जाएगा, न तो लाइट न तो जनरेटर। यदि फिर से किसका यूज करना चाहते हैं? लाइट का, खम्मे का, खम्मे वाली लाइट का, तो इसको नीचे कर दीजिए, करने लगा। यदि आप फिर से जनरेटर का, तो इसको बीच में करके सीधे ऊपर कर दीजिए। अब क्या जा रहा है? जनरेटर जा रहा है। ठीक है? तो देखिए दोनों बारी में दोनों लाइटें आपस में क्या हो रही हैं? अलग अलग जा रही हैं। तो इसको लगा करके आप जब चाहे जनरेटर चालू कर सकते हैं, जब चाहे
खम्मे की लाइट चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको दोनों चेंजर के बारे में समझ में आ गया होगा कि इनका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा कौन सा होता है, एमसीबी टाइप, और क्या होता है, बॉक्स टाइप होता है। तो आपके हिसाब से कौन अच्छा दिखाई दे रहा है, एमसीबी टाइप, जिसका कनेक्शन भी काफी आसान, और इनमें देखेंगे, हाँ इनमें देखेंगे तो और दुर्घटना से भी बचा जा सकता है। तो सीधे सीधे जब आप लोग कनेक्शन करिएगा ना, तो जिधर आपको दिखेगा कितना पॉइंट, 4 पॉइंट, तो समझ जाइएगा उधर से इनपुट होगा, 2 किसका होगा, खम्मे का, और 2 जनरेटर का होगा। ठीक है ना, और 2 हमारा किसका, जिधर 2 ही पॉइंट होंगे लोड का होगा। समझ रहे ना, तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से चेंजर का कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।